हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। तो सुबह सुबह का टाइम है, 5 बज चुके हैं सुबह के। और तो सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैंने किचन में आते ही सबसे पहले रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। सबसे पहले मेरा यही काम होता है, पानी गर्म करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले पीते हैं सभी गर्म पानी। गरम यानी कि कोसा पानी पीते हैं सभी, थोड़ा थोड़ा जैसे कि। और वॉइस ओवर मैं इसलिए नहीं कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि सोए हुए थे बच्चे सभी, तो आवाज़ जाएगी साथ के रूम में, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं की। वॉइस ओवर फिर मैंने बाद में की है। अब यहाँ पे मैं सभी के गिलास यहाँ पे रख लेती हूँ और सभी के गिलासों में पानी डाल के रख दूँगी। अब जो उठेगा वही फिर पी लेगा, ठीक है। ढक के इसको रख दूँगी। और फिर इसमें ये मैंने ज़्यादा उबाल लिया था पानी, तो आधा आधा पानी मैंने ये गर्म डाल दिया है, आधा फिर ठंडा इसमें मिक्स कर करके पी लेंगे अपना, है ना। और इसी में फिर मैं अब रख देती हूँ चाय। पानी मैंने निकाल लिया है, तो चाय और पत्ती मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं फिर अपना जो बाकी काम है किचन में वो सब साथ साथ में करती जाऊँगी। जैसे कि बर्तन साफ़ किए हुए होते हैं उनको निकाल के रखना। और यहाँ पे अदरक मैंने डाल दिया है। अब ये अच्छे से उबल जाएगी, फिर इसमें बाद में दूध डालूँगी। और वैसे मैं 5:30 उठती हूँ सुबह, लेकिन आज मैं उठ गई थी 5 बजे से भी पहले, 10-15 मिनट कम ही थे 5 बजने में, तो मैं उठ गई थी उस टाइम। और क्योंकि फिर दिन अभी छोटे होने लगे हैं ना, तो फिर अच्छे से स्टिचिंग का काम भी मेरा कुछ भी नहीं निकलता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए उठने का टाइम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे ये मैं इसमें दूध नहीं डाला था चाय में, ये ब्लैक टी ही जो है निकाल दी थी मैंने 1 कप में, क्योंकि बच्चों के पापा हैं जो वो ब्लैक टी पीते हैं, दूध वाली चाय नहीं पीते हैं। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई अपनी और बच्चों के दादा के लिए दूध वाले। अब यहाँ पे जो बर्तन थे रात को धोए थे उनको मैं सेट कर दूँगी सारे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप, और शेयर भी कीजिए वीडियो को। अब यहाँ पे मैं दूध डाल देती हूँ चाय में, और अब फिर से ये उबलेगी अच्छे से, और अच्छे से उबाल के इसको और फिर छान के पियेंगे, क्योंकि कच्ची कच्ची चाय फिर अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी और चाय मैंने अपनी रख ली है, और इसके दादाजी को और बच्चों के पापा जी को मैंने दे दिया था पानी और चाय। तो ये मैं अपने लिए लेकर जा रही हूँ अभी अपने स्टिचिंग वाले रूम में। तो यहीं पे बैठ के मैं अभी पीऊँगी आराम से, फुर्सत से। और फिर पानी पी के फिर मैं थोड़ी बहुत देर यहाँ पे फ़ोन देख लेती हूँ कि किसी का कोई कमेंट या मैसेज कुछ आया है, या फिर वैसे सुबह इस टाइम मैं फ़ोन एक बार देख लेती हूँ, फिर बाद में टाइम नहीं लगता है। और फिर पानी मैंने पी लिया था, अब थोड़ी बहुत देर फ़ोन देखूँगी, फिर चाय पीऊँगी। चाय वाय पी के फिर अपने काम में लग जाऊँगी, स्टार्ट हो जाऊँगी। सुबह के मॉर्निंग के काम आपको पता ही है कितने होते हैं। तो बस यहाँ पे चाय वाय पी के फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी, ठीक है। और चाय जो है मेरी ठंडी अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि गर्म चाय मेरे से नहीं पी जाती है। और अभी टाइम हो गया 8:30 का टाइम हो गया है, और काम मैंने सारा ख़त्म कर लिया है। स्कूल जाना था जिनको, वो स्कूल चले गए हैं, और अभी रहता है मेरा खाना बनाना बस। बाकी सारा काम कंप्लीट है और बर्तन रहते हैं बस। तो 8:30 यानी कि 9 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, और फिर इस रूम में मैं आ जाती हूँ, है ना। और कभी कभी जैसे कि ज़्यादा काम होता है, जैसे कि कपड़े धोने होते हैं कभी कभी, है ना, क्योंकि डेली मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो जिस दिन कपड़े धोती हूँ उस दिन फिर थोड़ा सा और लेट हो जाता है काम में। फिर यहाँ पे मेरे को 11 बज जाते हैं आराम से। तो
बस इसी तरह से घर के काम से निमट के और फिर मैं इधर आती हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं भाई दिन में कितना मेरा स्टिचिंग का काम निकलता है। और आजकल जो है दिन भी थोड़े छोटे हो रहे हैं ना, तो काम कम ही निकल रहा है मेरा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए आज मैं सुबह जल्दी उठ गई और फिर मैंने कहा सुबह सुबह काम मेरा ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर स्टिचिंग का भी थोड़ा सा सही काम निकलेगा, है ना। तो मैंने जो ये कुर्ती थी ये बना ली थी, और ये कुर्ती मैंने कंप्लीट की सुबह सुबह चाय वाय पी के। और फिर जैसे कि मैं यहीं पे इस पे बैठ गई थी मशीन पे, और फिर मैंने यहाँ 20 मिनट जो है स्टिचिंग की। तो ये जो कलियों वाली फ्रॉक थी ना, ये मैंने बना दी कंप्लीट। ठीक है, तो इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ सीधा करके। और एक बहन ने पूछ रखा था कि मैंने पूछा था कि भाई बताना अगर आपको जानना है कि कलियां किस हिसाब से कटिंग करते हैं, जैसे कोई भी कलियों वाली हम ड्रेस बनाते हैं या लहंगा बनाते हैं या कुछ भी, है ना, कलियों वाला बनाते हैं, तो किस तरीके से किस हिसाब से कलियां हमने कटिंग करनी है तो वो बताऊंगी। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक, और कलियां कैसे कट करनी है वो भी बताती हूँ। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से तो इसका फ्रंट नेक बनाया है मैंने, और बैक नेक इसका ये देखो इस तरीके से है। चकोर गला है पिछला, और ये बाजू में इस तरीके से इलास्टिक डाल दिया है। और कई बार ना जैसे कि मुझे कमेंट भी 1-2 बार आए थे कि ये इलास्टिक डालना आप बताइए अच्छे से आसान तरीके से, तो इसकी ना मैंने वीडियो डाल दी है दूसरे चैनल पर, डीके स्टिचिंग वाले पर शॉर्ट वीडियो डाली है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। बिल्कुल आसानी से वहां पे बताया है, तो वहां पे देखिए और बिल्कुल आसान तरीके से आप ये इलास्टिक डाल लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये देखो, है ना। और इस तरीके से इलास्टिक डाल के बाजू का जो लुक भी चेंज हो जाता है और अच्छी भी लगती है, और आजकल चली भी हुई है ना। तो ये बाजू इस तरीके से है, और ये इस तरीके से इसमें कलियां डाली है मैंने। ये देखो, ये देखो इस तरीके से है। थोड़ी सी चौड़ी मैंने कलियां इसमें कट की थी, ज्यादा बारीक नहीं कट की। और इसका जो घेरा है वो फिर नीचे से काफी इसमें घेरा बन गया था इसका फ्रॉक का। तो ये देखो इस तरीके से, है ना। तो पहनने के बाद इसका जो है लुक अच्छे से पता लगेगा फ्रॉक का। तो ये देखो इस तरीके से ये कलियां मैंने इसमें डाली है ना। तो 4 कलियां फ्रंट पल्ले पे हैं और 4 कलियां हैं पिछले पल्ले पे, तो टोटल कलियां मैंने ये 8 कलियां इसमें डाली हैं। तो कलियां भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 16 कलियां डालनी है आपने या 12 डालनी है ना, 14 डालनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 कलियां डाली थी, 10 कलियां भी आप डाल सकते हैं, जैसे भी जितना भी आपको फ्लैट चाहिए या फिर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैंने यहाँ पे 8 कलियां इसमें डाली थी। और जो यहाँ से ये चीज़ होती है ना, इसमें दिक्कत आती है बिगनर्स को कि यहाँ से ये किस हिसाब से रखें कि जो कलियां हमारी बराबर आए, प्रॉपर आए। तो उसमें मैंने ये देखिए, मैं समझा देती हूँ एक बार, अगर आपको यहाँ पे समझ में लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना, कभी कटिंग करूँगी ना फिर बताऊँगी। तो ये देखिए आपने करना क्या है, तो आपने करना क्या है, जो आपका ये अपर पार्ट होगा ना ये वाला, इसको आपने नाप लेना है। तो यहाँ पे ये हमने जो मार्जिन अंदर की साइड है वो अंदर है क्योंकि ये सीधी साइड है, तो ये टोटल हमारा था 18 इंच। ये देखो, है ना, ये 18 इंच हमारे पास था क्योंकि दोनों साइड हमारा 1.5 इंच के आसपास इसमें मार्जिन हम रखते हैं, तो टोटल हमारा ये 18 इंच है। ठीक है, तो 18 इंच का हम यहाँ पे कर लेंगे 4th भाग। तो 4th भाग 18 इंच का करेंगे तो वो हमारा आएगा 4.5 इंच। ठीक है, तो अब जो ये
हमारी ये कलियां हैं, ये हमारी ये देखिए 4.5 के आसपास ही हैं, क्योंकि कई बार थोड़ा 1-2 पॉइंट का फ़र्क पड़ जाता है इसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलाई लगाते हैं ना तो उसमें कई बार 1-2 पॉइंट का फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 4.5 के आसपास हमारी जो कलियां हैं यहाँ से हैं, ठीक है। नीचे से आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, फ्लेयर आपको जैसे चाहिए वैसे, ठीक है। तो दिक्कत यहीं से होती है ज़्यादातर। तो ये देखिए 4.5 है, इसका 4th भाग किया। अब देखिए आपने ये नहीं करना है कि बस ये नाप लिया और उसका 4th भाग कर लिया और आपने कटिंग कर दी कलियों की, है ना, क्योंकि इसमें अभी हमने मार्जिन भी लेना है। कलियों में जो सिलाई में जाएगा ना कपड़ा, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, तो वो मार्जिन हमने अलग से लेना है। वो कैसे लेना है, हाफ इंच हमारा जो है मार्जिन जाता ही है, तो एक कली में हमारा 1 इंच का मार्जिन जाएगा, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड जाएगा, है ना, हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर। तो जैसे कि 4.5 इंच हमारी जो 4th भाग आया था, तो हमने ये कलियां कटिंग करनी है 5.5 इंच की ऊपर से, ठीक है, ताकि हम इनको स्टिच करेंगे तो हाफ इंच हमारा दोनों साइड मार्जिन चला जाए और 4.5 इंच हमारी कलियां यहाँ से आ जाएं और प्रॉपर हमारी ये इसमें कलियां आ गई हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें 4 कलियां डाली हैं फ्रंट साइड और 4 कलियां बैक साइड, इसलिए हमने इसका 4th भाग किया है, जितना ये है हमारा, ठीक है। अगर इसमें जितनी भी आप कलियां डाल रहे हैं तो उतना ही भाग आपने इसको करना है, जो आपका ये बॉडी, ये जो अपर पार्ट है इसका ये नाप रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने लेनी है। और 4 कलियां इधर डाल दी हैं, 4 कलियां मैंने पीछे डाल दी हैं। अगर आप डालना चाहते हैं कि बारीक यहाँ से कलियां हों तो इसमें आप इतनी भी कलियां डालते हैं, कई डालते हैं इतनी बारीक भी कलियां भी डालते हैं, तो आप बारीक भी डाल सकते हैं, है ना। तो इस फ्रॉक को बनाना बिल्कुल आप आराम से बना सकते हैं, ये देखो, है ना, और बहुत ही अच्छी लगती है इस तरीके से फ्रॉक। आप इसको जीन्स वगैरह किसी पे भी डाल सकते हैं, प्लाजो पे डाल सकते हैं, किसी भी चीज पे डाल सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आई ना कि कलियां किस तरीके से, मैंने वैसे कोशिश की है आपको समझाने की, तो अगर आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट में जरूर बता देना। कटिंग करूंगी ना कभी किसी और कुर्ती की, इस तरीके से कलियों वाली कुर्ती की, तो उसमें फिर आपको पेन कॉपी पे अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं आप, पर लाइक कोई भी नहीं करता है, तो प्लीज लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।